इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और पूरी सही जानकारी देने वाले हैं भार्गवा हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस के बारे में। ये मदर टिंचर किस काम आता है, कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसके डोज किस प्रकार से लेने चाहिए, इसको लेने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो भार्गवा हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस मदर टिंचर में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, जिसे गोल्डन सील के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पौधे की जड़ी होती है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस और यह उस पौधे की जड़ से बनाई जाती है। ये दवाई गोल्डन सील को होम्योपैथिक चिकित्सा के एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में मदद कर सकती है। आप बात कर लेते हैं इसके फायदे, तो कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं इसके और यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में उपयोगी हो सकता है। अब हमको बता दें कि क्या फायदा हो सकता है इसको। तो पाचन को सुधारने का काम करता है, ये आपके पाचन को सुधार सकता है। इसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कब्ज के इलाज में किया जाता है। यह आपके पेट को सुकून दिलाने में मदद करता है और खराब पाचन को ठीक करने में सहायक होता है। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है ये। इसे वर्षागति व्यक्तियों के लिए जिनकी उम्र बढ़ रही है, उम्र दर उम्र बढ़ती जा रही है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है क्योंकि यह मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। बढ़ती आयु के साथ हमारी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस इस समस्या को दूर करने में बहुत ही मदद कर सकती है। कब्ज को कम कर सकता है। कब्ज एक आम स्वास्थ्य समस्या है और इसका सही इलाज महत्वपूर्ण होता है। तो ये दवाई का उपयोग कब्ज को कम करने में मदद कर सकता है और नियमित डिजेस्टिव प्रोसेस को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। स्मॉल पॉक्स एक असहनीय त्वचा समस्या हो सकती है और यह बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है। तो इस दवाई से इस समस्या के लक्षणों को आराम दिलाने में ये मदद की जा सकती है और स्मॉल पॉक्स के साथ आने वाले दर्द भरे और परेशान करने वाले लक्षणों को कम किया जाता है इस दवाई के जरिए से। बात करें गर्भाशय की मांसपेशियों और केंद्रीय तंतु मंसिका प्रणाली के डिस्मिल्यूट करना, इसका उपयोग गर्भाशय की मांसपेशियों को सुखद बनाने और केंद्रीय तंतु मंसिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करने में भी किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल और एमीबासाइडल गुण हैं इसके अंदर। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है इस दवाई के कि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एमीबासाइडल गुण होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है। इसका उपयोग कैसे करें ये हम आपको बता देते हैं। तो इस दवाई का उपयोग होम्योपैथिक चिकित्सा में डॉक्टर की सलाह के आधार पर किया जाता है। आपके डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य स्थिति आधार पर इसकी सही खुराक और विधि को परामर्श देंगे। तो जैसे डॉक्टर बताए उसी प्रकार से इसका यूज किया जाता है। आमतौर पर आपको दिन में 2-3 बार 3 से 5 बूंदें ली जा सकती हैं इस दवाई की। बात कर लेते हैं इस मदर टिंचर से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में। तो इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसे ठंडे और सुखद जगह पर स्टोर करें, सीधे सूरज की रोशनी और गर्मी से इसको बचा कर रखें। इसका उपयोग करते समय कॉफ़ी, प्याज, हींग का उपयोग ना करें। इसको उपयोग करते समय पुदीना, कैम्फर, लहसुन आदि जैसी किसी भी मजबूत गंध को मुख में ना आने दें, वरना आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। एलोपैथिक दवाओं और खाने पीने से कम आधा घंटे का अंतर रखें। मतलब एलोपैथिक दवाओं और खाने पीने, मतलब जो अगर आप खाने के बाद इसको खा रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे बाद इसका सेवन करें, तब इसका ज़्यादा फायदा होता है। बात कर लेते हैं इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो मानसिक परिवर्तन हो सकता है। कुछ लोगों को हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस लेने के बाद मानसिक परिवर्तन महसूस हो सकता है, जैसे चिंता, थकान या अकेलापन। यह प्रतिक्रिया अब असामान्य नहीं होती, लेकिन यदि आपको इसके कारण कोई समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह ले लें। पेट की समस्या हो सकती हैं। कुछ लोगों को इस दवाई को लेने से पेट की समस्या हो सकती है, जैसे कि दर्द, गैस या पेट में अफसोस। इसके बावजूद यह साइड इफेक्ट अत्यंत गंभीर नहीं होते हैं और आमतौर पर थोड़े समय में ही ठीक हो जाते हैं। बदहवासी हो सकती है। कुछ लोगों को इस दवा का सेवन करने के बाद मुंह में बदहवासी महसूस हो सकती है। यह आमतौर पर ताजगी के साथ गुजर जाता है, लेकिन यदि यह समस्या बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। खांसी और जुकाम की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस के सेवन के बाद खांसी और जुकाम की समस्या हो सकती है और यह आमतौर पर असामान्य नहीं होता और खुद बढ़ जाता है। जाने अनजाने में अपाचन हो सकता है। यदि आप हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का सेवन करते समय अपाचन करते हैं तो इससे दुर्भाग्यवश दवा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार किसी भी गंध को मुंह में ना आने दें। ध्यान देने वाली कुछ बातों के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस दवाई का उपयोग करें। डॉक्टर द्वारा सुझाई गई खुराक को कभी भी ना बढ़ाएं और ना ही कभी कम करें। मतलब जितनी मात्रा में जितनी बार डॉक्टर लेने को बोलें उसी हिसाब से इस दवाई का यूज़ करें। यदि आप किसी संकेत का सामना करते हैं तो तुरंत, यानी
किसी ऐसे साइड इफ़ेक्ट का सामना कर रहे हैं कि जो हमने नहीं बताया है और आपको कुछ अलग इसको लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है और वो साइड इफ़ेक्ट बहुत गंभीर हो जाता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह का पालन करें। बात करें हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस और यौन स्वास्थ्य के बारे में, तो ये हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस और यौन स्वास्थ्य के बीच का संबंध होम्योपैथी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग यौन स्वास्थ्य के लिए सीधे रूप से नहीं किया जाता है। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस अकेले यौन स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज नहीं करता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं को सुधारने में मदद कर सकता है, जिससे यौन स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे द्वारा दी गई हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस भार्गवा की ये मदर टिंचर के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस दवाई के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। हम अपने चैनल पर इस दवाई का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही इसकी जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी पूरी और सही हिंदी में बिल्कुल फ्री में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में पाना, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।